कहा था कि भाई माइनर तो जो है सिंचाई के पानी का इंतजाम करेंगे, लेकिन पीने के पानी की डिग्री डिपेंडेंट आपको बनवानी है। और मुझे अपनेपन की बात होती है, हमारे यहाँ से दोनों जो सरकार बनी, यहाँ से विधायक चुनके हमारी कांग्रेस पार्टी का नहीं आया था, लेकिन अपनेपन में उससे कमी नहीं होती, अपना अपना ही होता है। आपने जब कहा तो मुझे याद है कि आपने ये कहा, मैंने कहा भाई अगर वो सिंचाई का पानी का दादाजी का आपने कह दिया तो अब तो कुछ भी करना पड़े, पीने के पानी की डिग्री तो भाई मेरी जिम्मेदारी, मैं बनवाऊंगा। तो पीने के पानी की डिग्री बात है लोकसभा चुनाव में, लेकिन लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। लेकिन लोकसभा चुनाव में पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक गाँव में हुड्डा साहब का कार्यक्रम रखवाया गया, एक गाँव में, और वो सिसाई गाँव में रखवाया गया। और ये गाँव था जहाँ से जो है पूरे हल्के में ये गांव था जहां से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी लोकसभा में जो बीजेपी ने डाली है, वो जो लोकसभा के प्रत्याशी थे, मुझे पता है कि बहुत लोगों का वो पहले से उनके बारे में सारी बात पता थी, जिताने का जी नहीं करता था, लेकिन गांव से आपने जिताने का काम किया। इस गांव से तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सिसाई गाँव का बहुत बहुत। धरातल पे जमीन पे उनके काम 4 साल में आ जाते हैं और आखिरी साल सोच विचार के लोग फैसला करते हैं कि देश का प्रदेश का क्या भविष्य होगा। आज 10 का बच चुका है, लोकसभा के चुनाव में तो 11 महीने रह गए और ये हिसाब लगाया जा रहा है कि शायद इस बार लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी हो, क्योंकि पीछे जब अमित शाह आए केंद्रीय गृह मंत्री भाजपा के 2 दिन के हरियाणा के दौरे पे, पहला दिन तो उनका प्रोग्राम रद्द हो गया, गोहाना में रैली थी। आपको याद होगा उस रैली में ज्यादा आदमी नहीं पहुंचे, जब ज्यादा लोग उस रैली में नहीं आए तो बीजेपी ने कहा कि भाई मैं ज्यादा सर्दी थी फरवरी के महीने में, जब ज्यादा हो गया इसलिए मौसम खराब की वजह से। मगर दूसरे दिन जब हरियाणा का उन्होंने सारा भ्रमण किया तो जाते जाते कहेगा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं तैयार रहो, इस बार लोकसभा के साथ विधानसभा कराने पड़ सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि वो समझ गए कि जो भाजपा की सरकार है हरियाणा में, खट्टर सरकार, इसके पंजे पड़ चुके हैं। और जो विधायक इस सरकार में है, बीजेपी के हो या जेजेपी के हो या निर्दलीय हो, ये किसी तरीके से लोकसभा तक तो डट जाएंगे, मगर लोकसभा चुनाव के बाद इनको डांटना मुश्किल हो जाएगा। तो बोले लोकसभा के साथ कह के गए। खैर, कहने का मतलब है 1 साल में चुनाव, यही बात है ना। कहीं अग्निपथ वाली फौज में तो नहीं है कि 4 साल के बाद। तो आज ये स्थिति बन गई, हरियाणा देश में नंबर 1 बेरोजगारी में, हर घर में नौजवान बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। बच्चे अपने परिवार पे कि बाहर भेजो, वो भी एक से यहाँ जींद में मैं देख रहा था 1 से 100 से ज्यादा सेंटर बन गया जींद में। 5-7 साल पहले एक भी सेंटर नहीं था बाहर भेजने के लिए, 100 से ज्यादा सेंटर बन गए जींद में, हिसार में, कैथल में, रोहतक में, हर जगह बाहर जाने की तरफ, क्योंकि यहाँ पे रोजगार दिखता नहीं, उन्हें जमीन बेचनी पड़े, कुछ बेचनी पड़े, बाहर का रास्ता, और उसमें धोखा मिलता है वहां जाकर। मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ, ये खट्टर सरकार सदा के लिए नहीं है, आप विश्वास करो और धैर्य रखो, 1 साल की बात बाकी है। ऐसी सरकार, खट्टर सरकार जिसने हरियाणा का ऐसा भट्टा बिठा दिया, ये सरकार जाएगी, आपकी सरकार आएगी, हरियाणा में नौजवानों की सरकार आएगी, हरियाणा के विकास। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 10 की 10 सीट आई थी 2019 में, 10 की 10 सीट आई थी, 80 सीटों पे बीजेपी की लीड आई। बीजेपी ने नारा दिया विधानसभा चुनाव में, उसके बाद 75 पार का खट्टर साहब ने नारा दिया, 75 पार का दिया था कि नहीं दिया था 75 पार का नारा, लेकिन 75 पार का नारा था, टीवी 85 पार दिखा रहा था सर्वे, लेकिन हरियाणा का मतदाता नहीं चाह रहा था 75 पार का नारा, हरियाणा के मतदाता को नहीं सुहा रहा था। 14 मंत्री उतरे उस सरकार के, अगर 75 पार की चाह होती है हरियाणा के मतदाता के दिल में, उस सरकार को दोबारा बनाना चाहते खट्टर सरकार को, तो 14 में से मात्र 2 मंत्री, मुख्यमंत्री जी और अनिल विज, वो वापस पहुंचे विधानसभा में। बाकी 12 मंत्री लोगों ने वापस नहीं पहुंचने दिए 75 पार के नारे पे। लोगों ने कहा भाई हमको भाई 75 पार देखी जाएगी, लेकिन ये मंत्री वापस नहीं पहुंचना चाहिए। रोहतक से मनीष ग्रोवर आ रहे, तो बादली से जो आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, कल उनका बयान आ रहा था, ओम प्रकाश धनखड़ जी, वो बादली से आ रहे, कृष्ण पवार इसराना से आ रहे, तो रामविलास जी महेंद्रगढ़ से आ रहे, कविता जैन सोनीपत से आ रही, तो नागनौन से कप्तान अभिमन्यु आ रहे। जो सरकार, अगर सरकार की अच्छी कार्यशैली होती, लोग दोबारा बिठाना चाहते चंडीगढ़ के सिंहासन पे,
तो कम से कम आधे मंत्रियों तो वापस जीत के जाना चाहिए था। लोगों ने साफ कर दिया। कशमकश चली, थोड़ी बहुत बीजेपी की सीट ज्यादा आई, लेकिन इस बीच एक और काम बना। एक कहता था 75 पार और दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। कौन क्या करता जमुना पार? क्या करता कि नहीं क्या करता? खट्टर साहब कहते थे 75 पार बीजेपी का नारा था, और दुष्यंत चौटाला क्या करते थे? जेजेपी वाले क्या करते थे? बीजेपी को करेंगे जमुना पार। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा निकलते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। और सरकार और जनता करिए हाहाकार। मुझे आज भी याद है वो दिन जब नतीजा आया, जेजेपी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाई हमारी कंडीशन है 5100 पेंशन जो देगा। पहली बात तो भूल गए कि बीजेपी को करो जमुना पार, दूसरी बात क्या है 5100 पेंशन देगा, उसके साथ में समझौता करेंगे, कांग्रेस देगी या बीजेपी देगी। तुरंत 31 विधायकों ने बैठ के उठा सामने, हम लोगों ने 4 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 5 बजे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी दिल्ली में कि भाई पेंशन भी देंगे, क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र आपसे पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र में है 5100 पेंशन। और हम 1 नवंबर हमने तारीख भी तय करी कि 1 नवंबर 2019 यानी कि 4 साल पहले शुरू हो जाती। हमने भाई हमारे साथ आओ, लोगों ने इस सरकार को हराने के लिए मत दिया है, हमारे साथ आओ, 5100 पेंशन भी देंगे, और भी कोई बात होगी पूरा आपको मान सम्मान भी देंगे, हमारे साथ पेंशन, हमारे साथ आओ। उचाना में लोगों से पूछा दुष्यंत चौटाला ने क्या करना चाहिए, लोगों ने सबने कहा कि भाई कुछ नहीं करना, लेकिन बीजेपी का साथ नहीं देना। मैं गलत तो नहीं कर रहा, ये कहा था कि नहीं कहा था, मैं कहना चाहता हूँ कुछ नहीं करना, बीजेपी का साथ न देना। उचाना से गाड़ी चली, पंचायत का महकमा किसके पास जाएगा और कौन सा खोपर है जो सरकार में बढ़ जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, इनके विधायक कह रहे हैं कि भाई 1 लाख कौन सा खोपर है जो सरकार में बढ़ के 1 लाख जिम्मेगा। कह रहे इनके इतना खुला भ्रष्टाचार। यहाँ के विधायक ने कहा कि भाई 1 लाख जीवन लग रहा है, क्या जीव रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ राजनीति की नैतिकता में, क्योंकि 5100 आए नहीं, बुढ़ापा पेंशन आई नहीं, लोगों के विश्वास के साथ धोखा दिया। लोगों ने बीजेपी की सरकार पलटने के लिए वोट दी थी, आपने कहीं और जाके साथ दिया, आपने सौदेबाजी करी। मैं पूछना चाहता हूँ जो दादा गौतम ने कही थी वो कौन सा खोपर है, मैं पूछना चाहता हूँ। और वो जो 1 लाख खोपर जी मतलब कौन सा खोपर है, और वो क्या जीव रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ। हरियाणा के ये भ्रष्टाचार का समझौता नहीं तो और क्या है? हरियाणा का लूटने का समझौता है खुले तौर पे, और ये सरकार चल रही है। मैं कहना चाहता हूँ एक और काम किया, आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1। अगर ये काम नहीं भी करते तो भी हम काम चला लेते, अगर ये हरियाणा वासियों का मान सम्मान रखते। लेकिन इन्होंने तो हरियाणा वासियों के मान सम्मान को रौंदते हुए सरकार 4 साल तक चलाने का काम किया। हरियाणा वासियों के मान सम्मान पे चोट पहुंचाते हुए सरकार चलाने का काम किया। कोई वर्ग नहीं, खिलाड़ियों को आना पड़ा। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारी सरकार थी तो लगभग 800 खिलाड़ियों को अलग अलग पदों पे बिना भेदभाव के नियुक्ति मिली थी, और देश में हरियाणा के युवा का नाम पूरे दुनिया के अंदर और देश के अंदर हरियाणा का युवा का नाम रोशन हुआ था। बिना